नाउ स्टार्ट एसक्यूएल फंडामेंटल पार्ट 2 जिसमें हम DDL DML की कमांड्स पढ़ेंगे और क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कमांड्स के बारे में जिनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था DDL, DML, TCL, DCL एंड DQL। तो उनमें हम DDL, DML एंड DQL इन क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे और इन क्वेरीज को बनाने के लिए कमांड्स का हमें यूज करना होता है जैसे कि DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें हम क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट इन कमांड्स का यूज करके हम क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं DDL। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने MySQL सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। अब हमें MySQL कमांड लाइन ओपन करना है, तो आप सर्च पे जाइए MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट ऐप, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले लिख देते हैं पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या है? जो आपने इंस्टॉलेशन टाइम पे जो पासवर्ड आपने दिया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरे MySQL का पासवर्ड है भोपाल, एंटर किया मैंने। अब ये MySQL कमांड लाइन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें कमांड्स लिखनी होगी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स है वो डेटाबेस और टेबल पर ही अप्लाई होती है। तो आपको सबसे पहले बनाना है डेटाबेस, देन उस डेटाबेस के अंदर आपको क्रिएट करनी होती है टेबल्स। तो कमांड में सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं डेमो, देन सेमीकोलन, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम, क्वेरी ओके। तो यहाँ पर डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। अब कैसे हम देख सकते हैं हमारा डेटाबेस ये क्रिएट हुआ है या नहीं? तो यहाँ पर कमांड हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो देखिए डेमो डेटाबेस ये क्रिएट हो चुका है। मेरे पास कुछ और भी डेटाबेस बने हुए हैं जैसे कि ऑक्शन, बस, कॉपी, शॉपिंग, पार्सल, बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं जिसमें से अभी जो हमने बनाया है वो कौन सा है? डेमो डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना है हमें। तो टेबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कमांड याद रखें, क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। टेबल नेम हम दे देते हैं यहाँ पर पर्सन। अच्छा, जैसे कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, क्रिएट डेटाबेस नेम, तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम के बाद अगर सेमीकोलन लगाओगे तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि नो डेटाबेस इज बीन सेलेक्टेड, कोई डेटाबेस अभी सेलेक्ट नहीं किया है आपने। यानी कि आपने डेटाबेस तो बनाया है लेकिन उस डेटाबेस के अंदर नहीं गए। जब अंदर ही नहीं गए तो टेबल बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो यहां पर हम करेंगे यूज डेमो देन सेमीकोलन। तो हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे? तो हम यूज कर रहे हैं डेमो डेटाबेस चेन। डेमो डेटाबेस के अंदर हम आ चुके हैं। अब इस डेमो डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो क्रिएट टेबल पर्सन। क्या इतना क्वेरी सफिशिएंट है? नहीं, ये आपको क्या दे देगा? एरर। क्योंकि जब भी आप टेबल बनाओगे तो कम से कम एक कॉलम होना ही चाहिए। तो आप कैसे कॉलम दे सकते हो? तो देखिएगा, क्रिएट टेबल पर्सन, देन ब्रैकेट में आपको कॉलम का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉलम नेम, स्पेस डेटा टाइप, स्पेस कंस्टेंट। इसको देने के बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ता है। तो कॉलम नेम हम सबसे पहले कॉलम दे देते हैं आईडी। आईडी किस टाइप की वैल्यू हमें आईडी कॉलम में स्टोर करनी है? इंट। और ये कॉलम खाली नहीं होना चाहिए तो कंस्टेंट क्या लिख देते हैं? नॉट नल, ठीक है। अब जो चीज एसक्यूएल में फिक्स है मैं उसे कैपिटल से शो कर देता हूं, इंट नॉट नल। ओके, तो यहां पर क्रिएट टेबल, इंट नॉट नल, ये सारे क्या हैं? ये चीजें फिक्स हैं। ये एक तरह से टोकन्स हैं जो एसक्यूएल यूज करता है। लेकिन जो मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं वो क्या है? यूजर डिफाइंड, यानी कि मैं खुद यहां पर इनपुट दे रहा हूं। अच्छा, आप किसी एक केस में भी लिख सकते हो, ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है एसक्यूएल। देन यहां पर कर देते हैं एंटर। तो क्वेरी ओके,
जीरो रो अफेक्टेड, मतलब क्वेरी तो चल गई है लेकिन कोई रो इसमें नहीं है, कोई रो किसी रो को अफेक्ट नहीं किया गया है। अब देखें कि डेमो डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। शो डेटा शो टेबल्स। तो पर्सन टेबल इस डेमो डेटाबेस के अंदर है। तो नंबर ऑफ टेबल्स इनसाइड द डेटाबेस आपको पता करना है, तो आप क्या लिखो, शो टेबल्स। तो जितनी भी टेबल हैं उस डेटाबेस के अंदर जो आप यूज कर रहे हो वो सारी टेबल्स आपको शो हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, टेबल बन चुकी है लेकिन इस टेबल को मुझे डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं? डिलीट करने के लिए किस कमांड का हमको यूज करना होता है? तो वो है ड्रॉप। तो टेबल को या डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करोगे। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, पर्सन। क्वेरी ओके, यानी कि पर्सन टेबल ड्रॉप हो चुकी है। नाउ चेक करें, शो टेबल्स एम्प्टी सेट, मतलब खाली है। तो शो टेबल्स इनसाइड की डेमो डेटाबेस कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि एक टेबल जो हमने बनाई थी पर्सन वो अब ड्रॉप हो चुकी है। वापस हम टेबल को क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट नॉट नल कॉमा, मैं एक और कॉलम देना चाहता हूं वो है नेम। नेम नेम वैल्यू हम कैसे रखते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में। लेकिन यहां पर डेटा टाइप आपको क्या यूज करना है, या तो आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, या आप कैर यूज कर सकते हो, या वेर कैर आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर वेर कैर हम यूज करेंगे बिकॉज वेरिएबल कैरेक्टर्स। अब यहां पर वेरिएबल कैरेक्टर्स में आप कुछ भी डेटा दे सकते हो, वो कैसा डिफाइन होगा, एज अ स्ट्रिंग। तो मैं यहां पर वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर्स, मतलब वो कैरेक्टर्स वेरी हो रहे हैं, कम या ज्यादा। अच्छा, मैं इनका एक साइज फिक्स कर देता हूं 25 मतलब 25 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन इससे कम भी हो तो भी चलेगा। चलिए एंटर किया, क्वेरी ओके, मतलब वापस टेबल क्रिएट हो चुकी है पर्सन। शो टेबल से भी हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट आता है ट्रंकेट। तो मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूं, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रंकेट और ड्रॉप, जिसमें अच्छा ये कहां पर यूज होता है, टेबल या डेटाबेस पे। तो मेनली हम टेबल की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, अगर आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हो यानी कि रिमूव हो रहा है, कोई टेबल रिमूव हो रहा है, अगर आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हो तो टेबल का स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, मतलब पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अच्छा, एक टेबल किसी दूसरे टेबल से अगर रिलेट कर रहा है तो रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। देन आपने किसी टेबल में प्राइमरी की दिया हुआ है तो वो भी ड्रॉप कमांड से रिमूव हो जाएगा। और अगर आपने उस टेबल पर एक्सेस करने की परमिशन दी है तो एक्सेस प्रिविलेज विल आल्सो बी ड्रॉप्ड, तो एक्सेस प्रिविलेज भी ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहीं पर ट्रंकेट का अगर यूज करोगे तो ट्रंकेट, व्हेन वी ट्रंकेट अ टेबल, तो टेबल का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम जो ड्रॉप करने पे आ रही है वो नहीं आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, टेबल स्ट्रक्चर विल बी ड्रॉप, रिलेशनशिप विल बी ड्रॉप, प्राइमरी की विल बी ड्रॉप, एक्सेस प्रिविलेज विल आल्सो बी ड्रॉप्ड। लेकिन ये ट्रंकेट में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ट्रंकेट कमांड, अभी कुछ हम रिलेशनशिप बनाएंगे, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम क्रिएट करेंगे, तो ट्रंकेट में आपको बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं अल्टर। अल्टर कमांड मतलब टेबल में अल्टरेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन ये टेबल के अंदर जो डेटा है उस पर अल्टरेशन परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ टेबल पे ही परफॉर्म होगा। जैसे कि टेबल का हमें नाम चेंज करना है, या टेबल में कोई कॉलम हमें ऐड करना है, टेबल में कोई कॉलम जो है उसे हमें रिमूव करना है, तो ये अल्टर कमांड का हम यूज करके क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो देखें कैसे अल्टर वर्क करेगा। जैसे कि मैं टेबल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो टेबल का नाम अभी है पर्सन, मैं पर्सन टेबल को मैं एम्प्लॉय बनाना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नाम रखना चाहता हूँ, तो क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल। टेबल का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम पर्सन, और नया नाम क्या रखना चाहते हो, तो रीनेम टू एम्प्लॉय। क्वेरी ओके है। देखिए डेटाबेस में टेबल का नाम क्या हो गया है,
तो देखिए अब क्या नाम हो गया, एम्प्लॉय। तो टेबल का नाम चेंज करना है, यानी कि आपने अल्टरेशन किया नेम में, तो आपने अल्टर कमांड का यूज किया है। तो अभी पर्सन नाम था, लेकिन अब हमने पर्सन नाम को रीनेम करके क्या कर दिया, एम्प्लॉय। तो अब टेबल का नाम क्या हुआ है, एम्प्लॉय। अभी हमारे इस एम्प्लॉय टेबल में दो ही कॉलम्स है, एक है आईडी, दूसरा है नेम। मैं तीसरा कॉलम भी ऐड करना चाहता हूं, वो है लोकेशन। तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम नेम ऐड करने से पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में। तो उसके लिए हमें कमांड यूज करना पड़ता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब देन टेबल नेम। तो एम्प्लॉय टेबल को डिस्क्राइब करिए। तो यहां पर डिस्क्राइब किया है, जैसे कि फील्ड इंट, नल वैल्यू है क्या, नो, डिफॉल्ट नल है। नेम varchar 25, नल है, यस। टेबल को हमने डिस्क्राइब करके देखा। नाउ अब हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं, एक कॉलम और ऐड कर देते हैं। कैसे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, क्या करना है हमें, ऐड, और क्या ऐड करना है हमें, कॉलम। तो कॉलम उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब है कि डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। तो मैं यहां पर कॉलम का नाम दे देता हूं लोकेशन। लोकेशन कैसा, varchar 25, नॉट नल, एंटर। तो क्वेरी ओके है। अब वापस डिस्क्राइब करके देखें क्या एक कॉलम ऐड हुआ है या नहीं। तो डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो देखिए लोकेशन कॉलम ऐड हो चुका है, जो कैसा है, हमने यहाँ पर क्या दिया था, नॉट नल, मतलब नल नहीं रहना चाहिए। तो नल में क्या लिखाया है, नो, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या दे रहा है, नल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यूज को चेंज नहीं किया था। मतलब कंपलसरी अभी यहाँ पर देना वैल्यू क्या है, यहाँ पर नो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं नॉट नल है। नाउ नेक्स्ट, कॉलम को ऐड करना हमने सीख लिया। देन कॉलम को हमें रिमूव करना है। तो हाउ टू रिमूव कॉलम फ्रॉम अ टेबल। तो सिंपल, ये जो कमांड है इसमें आप क्या करेंगे, इतना मैं हटा देता हूं, अल्टर टेबल एम्प्लॉय। यहां पर आपको लोकेशन कॉलम को रिमूव करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिमूव करने के लिए ड्रॉप कॉलम, देन एंटर। तो अल्टर टेबल में अल्टरेशन करना है, कौन सी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में। और क्या अल्टरेशन करना है, रिमूव करना है कॉलम, और कौन सा कॉलम, लोकेशन, देन एंटर। ओके, तो लोकेशन कॉलम वापस क्या हो गया, रिमूव। अब रिमूव होने के बाद डिस्क्राइब करते हैं वापस टेबल को। तो देखिए लोकेशन अब रिमूव हो चुका है। तो ये थी कमांड ddl की। नाउ टेबल में अब हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो हम डीएमएल की कमांड्स का यूज करेंगे। तो डीएमएल कमांड्स कैसे, कौन कौन सी डीएमएल कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। वैल्यू को इंसर्ट करना है, वैल्यू को अपडेट यानी कि मॉडिफिकेशन करना है वैल्यू में, और डिलीट करना है रिकॉर्ड को। देन साथ ही साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे DQL यानी कि सेलेक्ट क्वेरी। तो टेबल हमारी बन चुकी है, जिसमें आईडी और नेम ये दो कॉलम है, इनके अंदर हमें वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो हाउ टू इंसर्ट वैल्यू टू दी टेबल। तो ये क्वेरीज जो है वो कौन सी है, डीएमएल की। तो अब हम डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो इंसर्ट डेटा इनटू ऑल कॉलम्स। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूं, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी ऐड कर दिया मैंने, तो हमारे पास थोड़ा सा वैल्यूज ज्यादा रहेंगी। अच्छा, मैं एक और ऐड कर देता हूं, इसका नाम हम रख देते हैं एज। ओ सॉरी, इंट कॉलम नेम एज। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर इंट नॉट नल ऐसा। तो एक एज कॉलम भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो टोटल 4 कॉलम्स है अब हमारी टेबल में, आईडी, नेम, लोकेशन एंड एज। हमें यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है। मतलब सभी कॉलम में अगर वैल्यू को इंसर्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम में अगर आपको वैल्यू डालनी है तो आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं इंसर्ट इनटू, कहां पर आपको इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय।
क्या सभी कॉलम में वैल्यू डालनी है? यस, इंसर्ट डेटा इन ऑल टेबल कॉलम्स। देन वैल्यूज, अब क्या क्या वैल्यूज आपको डालनी है? तो सबसे पहले है आईडी। आईडी मैं यहां पर दे देता हूं 101, कॉमा नेम। नेम कैसा है? वैरकैर डेटा टाइप है। अब वैरकैर टाइप का जो नेम है वो कैसा होगा? सिंगल कोट में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं दे देता हूं अमन, कॉमा लोकेशन। लोकेशन ये भी कैसा है? वैरकैर, तो इसे भी मुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं भोपाल। नाउ नेक्स्ट है एज। एज कैसा है? इंटीजर टाइप का, जिसका साइज कितना है? 11। और यहां पर इंटीजर टाइप का एज है तो मैं इनकी एज डाल देता हूं 20। ओके, कॉलम में वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को मुझे देखना है तो मुझे DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड का यूज करना पड़ेगा, जो है सेलेक्ट। सेलेक्ट बताने से पहले मैं इंसर्ट एक और बार आपको बता देता हूं। यहां पर आपने सभी कॉलम्स में वैल्यू डाली है, क्वेरी ओके भी है और वन रो अफेक्ट भी हुआ है, यानी कि एक रो में डेटा इंसर्ट भी हुआ है। लेकिन मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम्स में ही वैल्यू डालनी है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। और अगर स्पेसिफिक कॉलम्स में आपको वैल्यू डालनी है तो यहां पर टेबल के नेम के बाद आपको ब्रैकेट लगाना होगा और इस ब्रैकेट में आपको कॉलम नेम डिफाइन करना होगा। जैसे मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं आईडी, लोकेशन, कॉमा एज। अब इसी के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यूज डालनी होगी। वैल्यूज आईडी 102, ओके, आईडी 102। देन क्या है? लोकेशन। तो सेम यहां पर इसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी लोकेशन की। यहां पर लोकेशन हम दे देते हैं दिल्ली, कॉमा एज 21। तो यहां पर वैल्यू हमने इंसर्ट करवा दिया। तो देखिए, अगर आपको टेबल के सभी कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है तब आप डायरेक्टली टेबल नेम लिख दीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू डालनी है तो टेबल के नेम के बाद आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दीजिए कि किस कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बताता हूं जिसमें आपका क्या आएगा? एरर। मैं यहां पर लिख देता हूं ओनली नेम। अब एक और कॉलम में, सॉरी, एक और रो में इंसर्ट करवा रहा हूं और जिसमें वैल्यू क्या दे रहे हैं हम? नेम। और नेम यहां पर दे देते हैं पूजा। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर क्या दे देगा? एरर। क्यों एरर दिया? फील्ड आईडी। अब यहां पर देखिए आईडी फील्ड कैसी है? नॉट नल है। नॉट नल यानी कि खाली नहीं रहनी चाहिए, और आपने क्या किया? उसको खाली छोड़ दिया। सिर्फ नेम में आप वैल्यू डलवाना चाहते हो लेकिन आपने आईडी को खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। आईडी को भरना कंपलसरी है बिकॉज कंस्टेंट क्या है? नॉट नल, खाली नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने नॉट नल कंस्टेंट रखा है तो कंपलसरी है, मतलब आपको वैल्यू इंसर्ट करवाना ही है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने ये दो कॉलम हमने इंसर्ट किया है, 101 अमन भोपाल 20 एंड 102 दिल्ली 21। ये दो कॉलम, सॉरी, दो रो हमने फिल किया हुआ है। ये दो रिकॉर्ड्स हमने डाले हैं अपनी टेबल में। अब इन रिकॉर्ड्स को हम कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए हमें DQL का यूज करना पड़ेगा। DQL की कमांड है सेलेक्ट। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। सेलेक्ट। हमें सभी कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, तो सभी कॉलम्स की वैल्यू आपको चाहिए तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? स्टार। सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। स्टार मीन्स या एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम्स। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम्स कहां से? फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम। तो देखिए आईडी, नेम, लोकेशन, ये सभी कॉलम्स आए वो किसकी वजह से? यहां पर एस्ट्रिक की वजह से। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट किया हमने सभी कॉलम्स का रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल से। तो आईडी, नेम, लोकेशन यहां पर हमें मिला 101 अमन भोपाल 20, 102 नल दिल्ली 21। नल क्यों आया? क्योंकि यहां पर हमने नेम नहीं दिया था और नेम को हम नल रख सकते हैं। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ नेम नल है। तो यहां पर 102 नल दिल्ली 21। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड देख सकते हो। स्टार मतलब ऑल कॉलम्स इनसाइड द टेबल। लेकिन हमें स्पेसिफिक कॉलम्स की ही डिटेल चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ लोकेशन चाहिए,
तो हम यहां पर क्या लिखें, सेलेक्ट लोकेशन कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो सिर्फ लोकेशन कॉलम का ही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हुआ, जो क्या है, दिल्ली भोपाल। तो स्पेसिफाई कर सकते हैं आप कॉलम, या तो आप सभी कॉलम्स की डिटेल देख सकते हैं। क्या मल्टीपल कॉलम्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि लोकेशन के साथ चाहिए मुझे एज, बिल्कुल लोकेशन कॉमा एज, हमने सिर्फ इतना लिख दिया, भोपाल 20, दिल्ली 21। तो लोकेशन एंड एज आपने कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है और स्पेसिफिक कॉलम्स की डिटेल आपको रिजल्ट में शो हो रही है। तो यहां पर आपको क्या मिला देखने को कि डीएमएल की जो इंसर्ट कमांड है उसका काम क्या है, डेटा को इंसर्ट करवाना, कहां पर, टेबल में, और टेबल से डेटा निकालना या देखना वो किसका है, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड है सेलेक्ट, उससे आप कर सकते हो। तो इंसर्ट एंड सेलेक्ट ये हमने किया। अब हम आते हैं अपडेट और डिलीट, यानी कि टेबल के अंदर जो डेटा है उसे हमें अपडेट करना है, यानी कि मॉडिफाई करना है, और उसे डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करते हैं और कैसे मॉडिफाई करते हैं ये देखेंगे अब हम। नाउ अपडेट, मैं वापस क्वेरी चला देता हूं ऑल रिकॉर्ड्स वाली। अब यहां पर आप देख रहे हो नल, ओके, यहाँ पर नल लिखा हुआ है, मुझे इसको चेंज करके यहाँ पर नाम लिखना है। ओके, तो चलिए नाम लिखते हैं, मतलब टेबल का ये डेटा है इसे मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, किसे अपडेट करना है, एम्प्लॉय टेबल को। क्या करना है, सेट करना है, किसे सेट करना है, नेम नाम के कॉलम में आपको वैल्यू लिखनी है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ पूजा, लेकिन ये पूजा, ये नेम पूजा किसे मिलेगा, जिसकी आईडी 102 है। तो यहां पर मैं कंडीशन लगा देता हूं, वेयर, कंडीशन क्या बना देते हैं कि जिसकी आईडी इक्वल टू 102 है। तो अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना है, सेट करना है कॉलम नेम में पूजा, और जिसकी आईडी 102 है। अगर आप इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो जिसकी आईडी 102 है उसका नाम एम्प्लॉय टेबल में पूजा हो जाए, जिसकी आईडी 102 है उसका नाम एम्प्लॉय टेबल में पूजा हो जाए। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं, क्वेरी ओके है, और रो मैच भी हो गई और एक चेंज भी हो गया है। तो यहां पर नल था, अब नल की जगह क्या हो गया है, पूजा। सेलेक्ट क्वेरी वापस चलाते हैं तो देखिए यहां पर अब क्या हो चुका है, पूजा। पहले क्या था, नल, अपडेट करने के बाद यहां पर क्या हो गया है, पूजा। नाउ वैल्यूज को अपडेट करना है, तो आपने यहां पर देखा वेयर, तो वेयर एक क्लॉज है, और इस क्लॉज के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या होती है, कंडीशन। तो यहां पर आईडी 102, जिसकी आईडी 102 है, तो यहां पर एक कंडीशन बना दी है, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मैं यहाँ पर अपडेट क्वेरी वापस चलाता हूँ, ये रहा अपडेट, जिसकी आईडी 103 है। तो 103 आईडी वाला तो कोई भी नहीं है। तो जब 103 आईडी वाला कोई भी नहीं है तो क्या वैल्यू चेंज होगी, क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेरी तो ठीक है लेकिन कोई भी रो मैच नहीं हुआ और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपकी एम्प्लॉय टेबल में। ओके, बिकॉज कंडीशन ये क्या हो चुकी है, फॉल्स। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट, वो है डिलीट कमांड, डीएमएल की डिलीट। तो डिलीट करना है तो डिलीट किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट हमेशा पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि इस एम्प्लॉय टेबल में कितना रिकॉर्ड है, 1 एंड 2, दो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड ये रहा, हाईलाइट कर दिया मैंने, एंड दूसरा रिकॉर्ड ये रहा। ठीक है, तो आप पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड से, पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर कोई डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो चलाते हैं डिलीट। डिलीट कहां से करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिसका आईडी वेयर, वेयर क्या है, क्लॉज है, क्लॉज के बाद हमेशा क्या होगी, कंडीशन। तो जिसका आईडी 102 है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 102, जिसका आईडी 102 है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए एम्प्लॉय टेबल से।
क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। तो देखें सेलेक्ट क्वेरी वापस चला के क्या 102 का रिकॉर्ड है या नहीं। तो देखिए 102 का रिकॉर्ड नहीं है। 102 का रिकॉर्ड क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है हमारे इस एम्प्लॉय टेबल से। तो ये थी हमारी कमांड DML की डिलीट। तो हमने इस वीडियो में देखा TDL, DML एंड DQL कमांड। तो ये फंडामेंटल कमांड्स हैं। डेटा कैसे आपको टेबल और डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे टेबल और डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करना है, डिलीट करना है या इंसर्ट करना है डेटा को ही, और कैसे डेटा को निकालना है। तो ये DDL, DML एंड DQL कमांड्स का हमने इस फंडामेंटल पार्ट में यूज किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ क्लॉजेस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, ऑपरेटर्स एंड जॉइंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में।